दिल्ली में एनडीए गठबंधन के सभी दलों ने नेता के रूप में मोदी को चुन लिया है और इसके साथ ही अब तारीख और समय भी मुकर्रर हो गया है। यानी कि 7 जून को प्रधान नरेंद्र मोदी अब सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और 8 जून को राष्ट्रपति प्रांगण में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का शपथ ले सकते हैं। इसी पर देखिए यह खास रिपोर्ट। तीसरी बार मोदी सरकार के फर्स्ट ट्रेलर के तौर पर इस दृश्य को देखा जा रहा है। सभी के चेहरे पर खिली मुस्कान और विक्ट्री का निशान एनडीए के एकजुट होने का पक्का प्रमाण साक्षात है। इससे पहले इस चिट्ठी ने मुनादी कर दी कि मोदी ही देश के प्रधान हैं। नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेता चुने जाने का प्रस्ताव है। ये एनडीए की जितनी पार्टियों ने मोदी को अगवा माना है उसके नाम इत्मीनान से पढ़ लीजिए। इस चिट्ठी से पहले 7 लोक कल्याण की इन तस्वीरों ने नई सरकार के सारे सस्पेंस का दी एंड कर दिया था। देखते जाइए, एनडीए का हर दल यहाँ मौजूद है। सभी नेताओं की मौजूदगी में पीएम मोदी की मुस्कान बहुत कुछ बयां कर रही है। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री के लेफ्ट हैंड पर चंद्रबाबू नायडू हैं। उनके ठीक बगल में नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के बगल में शिवसेना के एकनाथ शिंदे हैं। एनडीए में जिसका जितना कद है, इस बैठक में उनका वही दर्जा है। तीसरी बार मोदी सरकार का रूप ऐसा ही होगा जिसमें हर दल की अहमियत होगी, हर नेता की पूछ होगी, हर सांसद को तवज्जो मिलेगी। जैसे कि मोदी सरकार की रवायत है सहयोगियों को साथ लेकर चलने की, ठीक वैसा ही दृश्य है ये। एनडीए पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ संकल्प है। साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया और साथ मिलकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। एक स्थिर और मजबूत सरकार पुनः देश अगले 5 साल के लिए देखेगा। How can we contest elections if you are not a part of NDA? 3 parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. एनडीए के साथ चुनाव लड़े हैं और एनडीए को ही मजबूत करेंगे। और मैं फिर अश्योर करता हूं कि एक बड़ा मैंडेट तीसरी बार, देखिए इस देश के राजनीतिक इतिहास में दूसरी बार हो रहा है कि 3rd मैंडेट मिला है। तो ये प्रधानमंत्री जी के कार्यशैली पे, उनके विजन पे एक विश्वास का मत। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में एनडीए गठबंधन में कई और दलों के जुड़ने का समर्थन पत्र भी मिलने के दावे किए जा रहे हैं। यानी नंबर गेम में किसी तरह का कोई डाउट नहीं। तो फिर डाउट आया कहां से? तो इसे जानने के लिए 5 जून की सुबह पटना से आई इस तस्वीर को देखना होगा। दिल्ली का सियासी तापमान बढ़ाने वाली ये वही तस्वीर है जिसमें एक प्लेन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सवार थे और उनके ठीक पीछे की सीट पर विराजमान थे तेजस्वी यादव। चाचा भतीजे की दिल्ली रवानगी और दोनों के बीच बस 1 सीट का फासला। प्लेन में जिज्ञासुओं ने ये दृश्य देख सवाल भी दाग दिया। जवाब में नीतीश कुमार ने प्रणाम किया। पटना से दिल्ली आ रहे हवाई विमान में बिहार की 2 सियासी हस्तियों की यात्रा ने अटकलों को तेज हवा दी, क्योंकि यात्रा के बीच नीतीश कुमार और तेजस्वी एक वक्त अगल बगल की सीट पर आ बैठे थे। इस पर नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचे तो फिर सवाल हुआ। यहाँ नीतीश कुमार ने सधा सा जवाब दिया कि सरकार तो बनेगी ही, लेकिन किसकी ये साफ साफ नहीं कह पाए। सरकार तो बनेगी ही। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे तब तक जून की बड़ी दोपहरी में रायसीना हिल्स की पहाड़ियों पर पीएम मोदी का काफिला फर्राटे भरने लगा था। राष्ट्रपति भवन पहुंचकर नरेंद्र मोदी ने रस्म अदायगी करते हुए अपना और मंत्रिमंडल का इस्तीफा महामहिम को सौंप दिया। पीएम मोदी के इस्तीफे के बीच दिल्ली में इंडिया गठबंधन के सूरमा जुटने लगे। देश के कोने कोने से नेताओं ने दिल्ली की दौड़ लगा रखी थी। इस गहमा गहमी के बीच तेजस्वी यादव बार बार नीतीश कुमार को किंग मेकर होने का ऐलान कर रहे थे। और इस बार देखा गया पहली बार नरेंद्र मोदी जी खत्म हो चुके हैं, उनका मैजिक खत्म हो चुका है। वो बहुमत से काफ़ी दूर हैं। अब उनको जो है बिना उनके 2 बड़े जो सहयोगी हैं, बिना उनके अब सरकार चल नहीं सकती है। एनडीए के घटक दलों पर डोरे डाल रहे इंडिया गठबंधन के नेताओं को बीजेपी की तरफ से जोरदार प्रहार भी झेलने को मिला।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, निर्लज्जता की हद हो गई। कांग्रेस 60 साल तक राज की और तीसरी बार वो थोड़ा 99 पर आ गए, 99 का चक्कर लग गया तो खुश हो रहा है, कह रहा कि मैं तो बाग पछाड़ लिया। सरकार बनाने के दावे और इरादे के साथ दिल्ली में इंडिया गठबंधन के तमाम दल भी जुटे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज पर जमघट से पहले कोई पत्ते खोलने को तैयार नहीं हुआ। जो लोकसभा के नतीजे आए हैं उस पर विस्तार से चर्चा होगी, समीक्षा होगी और आगे क्या रणनीति के तहत हमारा गठबंधन आगे बढ़ेगा, क्या हमारी अगली स्ट्रैटेजी होगी, उन सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। उस मीटिंग से पहले कोई भी अधिकृत बयान देना उचित नहीं होगा। और अभी बस पहुंचने वाले हैं इंडिया गठबंधन की मीटिंग। अभी पवार साहब से मिलने आए थे क्या? शरद पवार जी के पास ऐसे ही मिलने आए थे और चुनाव के नतीजों के बाद अभी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में एक बात गौर करने वाली ये थी कि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की जगह उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पहुंचे। महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत बैठक में पहुंचे। एक तरफ एनडीए ने अपनी एकजुटता और शक्ति का प्रदर्शन कर दिया तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं होने के सिग्नल मिले हैं। इस सियासी हलचल के बीच नई सरकार गठन की जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। 6 जून की शाम मुख्य चुनाव आयुक्त जब राष्ट्रपति से मिलकर नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची सौंपेंगे उसके बाद सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक नई सरकार का शपथ ग्रहण 8 जून को होगा। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में ही करने की तैयारी है। नए मंत्रिपरिषद के गठन के बाद उसके सम्मान में राष्ट्रपति एक रात्रि भोज देंगी। तीसरी पारी में मोदी की टीम नई होगी, नए चेहरे होंगे क्योंकि गठबंधन की बैठक में बड़े पोर्टफोलियो की मांग के चर्चे हैं। हालांकि मोदी की तीसरी पारी के औपचारिक ऐलान से पहले सभी कयास बेमानी है। और अब स्पेशल रिपोर्ट में आगे बताते हैं कि नरेंद्र मोदी नई सरकार बनाने जा रहे हैं, एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं और एनडीए की बैठक में सर्वसम्मति के साथ उन्हें नेता चुन लिया गया है। अब संसदीय दल की बैठक होगी जिसमें संसदीय दल नेता भी उन्हें चुन लिया जाएगा। इसी के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ भी लेने जा रहे हैं जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा और इससे पहले भी पीएम मोदी के नाम पर कई चुनावी रिकॉर्ड रह चुके हैं। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उन्हें सत्ता से बाहर करने का विपक्ष का ख्वाब इस बार भी अधूरा रह जाएगा। एनडीए के 2 दल के नेता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल्द से जल्द सरकार बनाने की भी अपील कर दी है, जबकि पीएम मोदी को एनडीए का नेता भी चुन लिया गया है। How can we contest elections if you are not a part of NDA? 3 parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर एक नया रिकॉर्ड बना लेंगे। पीएम मोदी ऐसे पहले गैर कांग्रेसी नेता होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आजादी के बाद लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले वो तीसरे व्यक्ति होंगे। इससे पहले ये रिकॉर्ड सिर्फ जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के नाम था। ऐसे नरेंद्र मोदी के नाम कई संसदीय और प्रशासनिक रिकॉर्ड भी हैं। वो बिना विधानसभा का कोई चुनाव पहले लड़े हुए सीधे गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। 1960 में गुजरात की स्थापना के बाद से वो एकमात्र मुख्यमंत्री रहे जिसने लगातार 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। करीब पौने 13 साल तक लगातार वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और वहां से सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। पीएम मोदी गुजरात में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। लगातार 3 विधानसभा चुनाव बीजेपी को जिताने का रिकॉर्ड भी बनाया।
गुजरात में रिकॉर्ड बनाने के बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने और उनकी अगुवाई में बीजेपी और एनडीए ने लगातार 3 बार लोकसभा का चुनाव जीता। नेहरू और मनमोहन सिंह के अलावा मोदी एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 5 साल के 2 टर्म पूरे किए हैं और गैर कांग्रेसी नेता में सिर्फ मोदी के नाम ये रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही बीजेपी ने अपने 44 साल पुराने इतिहास में अपनी 3 बड़ी जीत हासिल की है। 2014 में बीजेपी को 282 सीटें मिली। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें हासिल हुई। इससे पहले 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में बीजेपी ने 1996, 1998 और 1999 में सरकार बनाई, लेकिन तब एनडीए के सहयोगियों पर भरोसा करना पड़ा। 2024 की यह जीत बीजेपी के इतिहास के लिहाज से तीसरी बड़ी जीत है और ये कीर्तिमान भी मोदी के सर ही है। और इस बार का लोकसभा बेहद ही दिलचस्प रहा क्योंकि हार के बावजूद विपक्ष में खुशी की लहर है और जीत के बाद भी केंद्र सरकार में वो खुशी नहीं है। सवाल यही है कि आखिर हार के बाद भी विपक्ष इतना खुश क्यों है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 पिछले कई सालों में सबसे असामान्य चुनाव रहा। लोगों ने सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को कुछ इस तरह से जीत दिलाई जो हार जैसी लग रही है, जबकि हारने वाला विपक्ष खुशियां मना रहा है। बीजेपी को उम्मीद थी कि वो अपने पिछले प्रदर्शन को दोहरा सकती है, वहीं विपक्षी दल उसे रोककर खुश है। कांग्रेस का कमबैक। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने खोई हुई साथ वापस ले ली है। फिर वो चाहे बीजेपी को रोकने के लिए बनाया गया INDIA गठबंधन हो, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो, मल्लिकार्जुन खड़गे का नेतृत्व हो या फिर प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार अभियान में हो, इन सभी चीजों ने देश की सबसे पुरानी पार्टी को फायदा पहुंचा दिया। खूब घूमा SP की साइकिल का पहिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ा डेंट अखिलेश यादव की साइकिल ने लगा दिया। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने न केवल अपनी पार्टी के अंदरूनी झगड़ों को दूर किया है, बल्कि पूरे राज्य में नए राजनीतिक गठबंधनों को एक साथ जोड़ा है। इसने वास्तव में सत्तारूढ़ बीजेपी को चुनौती दी है और उन्हें सचेत तो जरूर कर दिया है। पश्चिम बंगाल में दीदी का जादू बरकरार। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीतिक सूझबूझ और विपक्ष का सामना करने की उनकी क्षमता, जो उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस से भी बड़ी और ताकतवर है। पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़कर ममता बनर्जी ने अपनी स्थिति को बचाए रखा। पहले से भी ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी के 2019 के आंकड़े को घटा दिया है। महाराष्ट्र की लड़ाई में INDIA की जीत। महाराष्ट्र में 2 राजनीतिक दलों के दोफाड़ होने के बाद जिस तरह से राज्य की राजनीति में बदलाव हुआ वो किसी करिश्मे से कम नहीं। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के त्रिपक्षीय गठबंधन ने सत्ताधारी भाजपा और शिवसेना की समीकरणों को उल्टा कर दिया है। इन्हीं कारणों से विपक्ष में जीत का स्वाद नहीं मिलने के बाद भी खुशी देखी जा रही है। और इंडिया गठबंधन के पास बहुमत नहीं है, लेकिन विपक्ष के इस गठबंधन ने जो बैठक की उसकी तैयारी बड़े पैमाने पर की गई थी। मानो लग रहा था ऐसा कि इससे कोई बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही हो, लेकिन हुआ क्या, देखिए इस खास रिपोर्ट पर। इस चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटों पर कब्जा जमाया है और वो इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि क्या 234 सीटें जीतने वाला इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है। The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government
and this is our decision. खरगे के घर इंडिया गठबंधन के नेताओं का तांता लगा रहा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, टीएमसी के अभिषेक अभिषेक बनर्जी, एनसीपी के नेता शरद पवार और सुप्रिया सुले, आप नेता संजय सिंह, राघव चड्ढा समेत सभी नेता मीटिंग में मौजूद। खुद सोनिया गांधी भी मीटिंग में पहुंची। हमने ये तय किया है कि हमको जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट इस देश में जो फैसिज्म बढ़ रहा है, तानाशाही, संविधान के खिलाफ जो काम चल रहा है उसके खिलाफ मिला है, जो करने वाले लोग हैं। तो हमको जब मौका मिलेगा, एप्रोप्रिएट टाइम का हम इंतज़ार कर रहे हैं, तब जो पीपल्स डिज़ायर है ये सरकार बदलने की, उस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। दरअसल इस बार देश की जनता ने किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। बीजेपी भले ही सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन पूर्ण बहुमत बीजेपी को भी नहीं मिला है। ऐसे में देश में फिर से गठबंधन की राजनीति का दौर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं उन्हें देखकर साफ कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए इंडिया गठबंधन को जरा भी मौका नहीं देगा।